अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर खुला से रिलेटेड है। ख़वातीन के लिए लेक्चर है कि आम तौर पे खुला के केसेस में कुछ ऐसे कंप्लेंट्स आई कि जो शौहर हजरात हैं वो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, हिंड्रेंसेस क्रिएट करते हैं, जुरिस्डिक्शन का पॉइंट लेते हैं या और कोई ऐसे पॉइंट्स लेते हैं कि जिनसे जो खुला की डिक्री है वो स्लो हो जाती है और ख़वातीन परेशान होती हैं और जो शौहर हजरात हैं वो उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। गुज़िश्ता तकरीबन 6-7 माह 8 माह से बल्कि 2022 ये जो चल रहा है, आज 10 नवंबर 2022 है, अब तक इस साल में 2022 के मेरे ख्याल में तकरीबन 500 के करीब मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं कि जो खुला के लिए ख़वातीन लाई हैं और उनमें से कोई 20 के करीब रहते हैं, मेरे ख्याल में 20 रहते हैं, बाकी सारे डिग्री मैंने करवा लिए। तो उसमें आज का लेक्चर उन ख़वातीन की स्पेशल रिक्वेस्ट पे है कि हमें तरीक़ाकार बताएं जो आप मेरी फ़ीस नहीं दे सकती ख़वातीन या किसी दूर शहर में हैं, इंगेज नहीं कर सकती, तो उन्हें कैसे गाइड करें कि जी वो जल्दी से अपनी खुला की जो डिग्री है वो हासिल करें। तो आज का लेक्चर है सूट फॉर डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला। माय नेम इज गुलाम सज्जाद गोपांग। आई एम MBA फाइनेंस फर्स्ट पोजीशन होल्डर फ्रॉम IBA यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो। आई एम LLB फर्स्ट पोजीशन होल्डर फ्रॉम काजी आजम लॉ कॉलेज नवाबशाह सिंध। I am the first advocate Supreme Court in the history of Nawab Shah Bar Association, and I am the youngest advocate in the history of Supreme Court of Pakistan. I am practicing mainly at Supreme Court Islamabad, having more than 1000 cases pending at Supreme Court and more than 100 cases reported in PLD law books of Pakistan. My three most famous cases of Supreme Court are reported in 2019 SCMR page number 2063. My second case is reported in PLD 2020 Supreme Court 293, and my third and latest case is reported in PLD 2022 Supreme Court page number 64 sacked employees case. बिजी शेड्यूल की वजह से मैं कॉल्स अटेंड नहीं करता, इसलिए आप सबसे हमेशा लेक्चर में गुजारिश होती है कि मेरे व्हाट्सएप नंबर 0333268266 पे मैसेज कर लिया करें। मैं और मेरी लीगल टीम जैसे ही केसेस से फ्री होंगे तो आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे और आपको गाइड करेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल लॉ ऑनलाइन विद गुलाम सज्जाद गोपांग AAC सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और आगे शेयर करें। ख़ास तौर पे जो ख़वातीन के ग्रुप्स हैं, फेसबुक व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स हैं, उनमें शेयर करें ताकि उनका भी भला हो जाए। फेसबुक पे मेरा अकाउंट है गुलाम सज्जाद गोपांग AAC, उसे फॉलो करें। और GSG लॉ फर्म फेसबुक पेज है मेरा, जिस पे इस किस्म के लेक्चर्स भी आते हैं, तो उसे फॉलो करें। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक की जानिब के सूट फॉर डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट की बेशुमार जजमेंट्स और हाई कोर्ट की बेशुमार जजमेंट्स की रोशनी में ये एक लॉ और सेटल्ड लॉ है। इस पे भी मेरे लेक्चर्स हैं, यूट्यूब के मेरे चैनल को आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिक लॉ एंड द सेटल्ड लॉ। मुख्तसर बता देता हूं कि बेसिक लॉ वो होता है कि जो किताबों में लिखा गया है वो बेसिक लॉ है, और अगर उनकी कोई तशरीह करके उसको हेल्ड किया जाए, ऑब्जर्व किया जाए, सेटल किया जाए ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में, तो उसे कहते हैं कि इट इज अ सेटल्ड लॉ। तो बेसिक लॉ और सेटल्ड लॉ यही है पाकिस्तान में कि अगर कोई खातून किसी अपने यानी शादी के बाद अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती किसी भी वजह से, तो उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। नो कोर्ट कैन कंपेल द लेडी टू लिव विद हर हस्बैंड बाय फोर्स। कोई अदालत उसे नहीं फोर्स कर सकती कि आप इसके साथ रहें। लेकिन होता यह है कि जो मसालियत की ग्राउंड पे अदालतें चाहती हैं कि फैमिली कोर्ट्स के जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व हो जाए, और अगर मसालियत हो जाए तो वो अच्छी बात है। उसका एक जो नेगेटिवली यूज़ होता है, मिसयूज़ किया जाता है, वो ये है कि केसेस लंबे होते जाएं और खातून जो है वो परेशान होकर अदालतों के चक्कर काटती रहे। सुप्रीम कोर्ट PLD 2009
लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है PLD 2009 लाहौर, पेज नंबर 18 और 2003 CLC 1339। फैमिली कोर्ट्स एक्ट पे भी मेरा एक लेक्चर मौजूद है जिसमें मैंने सारी डिटेल बताई है कि फैमिली लॉ जो है इट इज़ अ स्पेशल स्टैट्यूट टू इंश्योर एक्सपीडिशियस सेटलमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू मैरिज एंड फैमिली अफेयर। अब ये जो सेटल है उसको तो समझा जाता है, लेकिन जो क्विक डिस्पोजल है, स्पीडी है, एक्सपीडिशियस है, वो थोड़ा पीछे रह जाता है और ख़वातीन परेशान होती हैं। इसके सिलसिले में आपने एक मेरा केस ज़हन में रखना है। ये एक फैमिली सूट था जो मैंने फाइल किया, फैमिली सूट नंबर 954 2018। ये 1 नवंबर 2018 को डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन है 1 नवंबर 2018 और डेट ऑफ डिसीजन है 29 नवंबर 2018, यानी 28 दिन के अंदर। और ये परहैप्स इट इज़ द फास्टेस्ट डिक्री इन द हिस्ट्री ऑफ जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, जो मैंने ये 28 दिन में फैमिली सूट डिक्री करा के खुला करवाई। हालांकि जो मुद्दइया थी वो इस्लामाबाद में पिंडी में रहती थी और जो मुद्दा अलह है वो लाहौर में रहते थे, और वो सर्विस भी जो है वो नोटिस लेने से भी कतरा रहे थे और बहुत ही ज़्यादा हिंड्रेंसेस क्रिएट कर रहे थे, वरना ये 15-16 दिनों में ही मैं डिक्री करवा देता। ऐसे कई केसेस हैं जो मैंने 30 दिन के अंदर करवाए हैं तकरीबन। इस साल के अंदर वैसे तो 2-3 हज़ार केसेस मैंने फैमिली कोर्ट के चलाए हैं अपने पूरे 15-20 साल के करियर में, लेकिन इस साल में मैं आपको बताऊं 500 से ज़्यादा खुला के केसेस हैं जो हमने मेरी लीगल टीम ने करवाए। मैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट डील करता हूं तो मेरे जो एसोसिएट्स हैं उन्होंने ये करवाया, मैंने उन्हें गाइड किया। विद इन 30 डेज आपने जहन में रखना है कि आपने एक अच्छा वकील इंगेज करना है, उसे प्रॉपर फीस देनी है, और विद इन 30 डेज 30 दिन के अंदर अंदर आपका खुला का केस डिक्री होना चाहिए, यह आपका टारगेट होना चाहिए। अच्छा, इसमें ये ऐसा क्यों होना चाहिए? इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले हैं कि इन मैटर्स में डिले नहीं करनी। अब आ जाते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की ऐसी जजमेंट्स जो आपके फेवर की। पहला ऑब्जेक्शन क्या आता है जो शौहर हजरात हैं उनकी तरफ से कि जी खातून ने ये दावा जो दायर किया है ये खुद दायर नहीं किया, ये स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू किया है, अपनी माँ के थ्रू किया है, अपने भाई के थ्रू किया है, वालिद के थ्रू किया है, और वो खुद तलाक नहीं चाहती, ये दरअसल तलाक दिलवाना चाहते हैं। अब इसमें एक ऐसा ही मैटर आया जो मैंने परसू किया। फिर वहां पे जब ये ऑब्जेक्शन आया तो मैंने उन्हें सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट दी। PLD 2009 सुप्रीम कोर्ट 757 में सुप्रीम कोर्ट कहती है सूट फॉर डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज और सूट फॉर मेंटेनेंस कैन बी फाइल्ड थ्रू स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। इसमें कोई बार नहीं है, खातून केस किसी भी अटॉर्नी के थ्रू दायर कर सकती है और अपनी खुला ले सकती है। उसके बाद एक पॉइंट आया कि जी जो मेरी प्लेंटिफ थी उन्होंने कहा कि मैं एक शर्त पे इनके साथ रह सकती हूँ और अपना खुला का दावा वापस ले सकती हूँ कि मुझे सेपरेट घर लेकर दे। इस पे ऑब्जेक्शन आया कि जी ये कोई फरमाइश उनकी बड़ी है और ये हम नहीं मानेंगे, कोई कानूनी इसकी लीगल एप्लीकेशन नहीं है। उस पे मैंने लाहौर हाई कोर्ट में हाई कोर्ट की एक जजमेंट है जो मैंने पिंडी में फैमिली कोर्ट में दी 2011 YLR 1268। इसमें हाई कोर्ट फरमाती है वाइफ हैज राइट टू क्लेम सेपरेट हाउस एंड मेंटेनेंस। ये वाइफ का हक होता है कि वो अलग घर मांगे अगर कोई और शादी हुई है या जो ससुराल है वहां पे उसकी जिंदगी को खतरा है या वो अनकंफर्टेबल है। अच्छा, उसके बाद ये अक्सर तौर पे ख़वातीन के केसेस में तीसरा मसला ये आता है कि ख़वातीन जैसे ही जाती हैं तो मर्द हज़रात पहले पहुंचे होते हैं, उन्होंने रीडर को पैसे दिए होते हैं और वो तारीख डाल देता है, और जो ख़वातीन होती है वो परेशान होती रहती हैं। अब जज को भी नहीं कह सकती, वकील उनके जो है वो क्योंकि फ़ीस कम देती हैं तो वो वकील ज़रा सुस्त से होते हैं तो वो फिर प्रोसीडिंग सही नहीं चलती, फिर तारीखें हो जाती।
اس میں ایک کیس میں ایسا ہوا کہ ایک وکیل صاحب نے کیس دائر کیا، پھر ان کے بعد میں ان کا وکیل بنا پلینٹف کا. وہاں ایسا ہی ہوتا تھا کہ ریڈر صاحب ڈیٹ ڈالتے تھے. تو میں نے اس میں آبجیکشن کیا، ریڈر صاحب نے ڈیٹ ڈال دی. میں نے کہا جی میں نے وکالت نامہ دیا ہے تو میں جج کے سامنے کچھ بولنا چاہتا ہوں. تو ریڈر صاحب نے کہا کہ سر اب تو ڈیٹ ہو گئی ہے. میں نے کہا پھر میں ویسے ہی بول دیتا ہوں. وہ جج صاحبہ جیسے آئیں تو میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا میڈم میری گزارش یہ ہے کہ 2006 CLC پیج نمبر 321 میں لاہور ہائی کورٹ فرماتی ہے کہ ریڈر ہیز نو اتھارٹی ٹو فکس اینی ڈیٹ. ریڈر کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے تاریخیں دیتا پھرے اور خواتین بیچاری پریشان ہوتی رہیں. اور یہ تو جو مرد حضرات ہیں وہ آ جاتے ہیں اور خرچہ دیتے ہیں 500,000 ریڈر صاحب کو. ریڈر صاحب تاریخ ڈال دیتے ہیں، خواتین پریشان ہوتی رہتی ہیں. تو پھر جج صاحبہ نے اس اتھارٹی کے روشنی میں ریڈر صاحب کے خلاف کارروائی بھی کی، اور پھر جو ڈیٹ تھی وہ بھی میری اور مخالف کے وکیلوں کی دونوں کی کنسینٹ سے ایک ڈیٹ فکس کی، اور آگے جا کے میں نے وہ سوٹ فار ڈیزالوشن آف میرج کا جو دعویٰ تھا وہ ڈکری کروایا. اس کے بعد ایک اور مسئلہ جو اس میں آ جاتا ہے کہ جی مثال کے طور پر اسلام آباد سے کراچی دلہن بیاہ کے چلی گئی. اب وہاں سے پھر واپس اسلام آباد میں آتی ہے تو ویسے رہائش اگر ان کی پھر جیلم میں ہوتی ہے یا لاہور میں ہوتی ہے یا کہیں ہوتی ہے، اور ماموں چاچے کے پاس آ جاتی ہے یا بہن کے پاس آ جاتی ہے. اب دعویٰ جیسے ہی وہ دائر کرتی ہے تو جو مرد حضرات ہیں ان کے وکلاء آبجیکشن لگاتے ہیں کہ جی یہ جو کورٹ ہے اس سے اختیار نہیں ہے آن دا پوائنٹ آف جورسڈکشن. جورسڈکشن پہ بھی میرے لیکچرز ہیں یوٹیوب پہ، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیر آر ٹو ٹائپس آف جورسڈکشن. ون از لیگل جورسڈکشن اینڈ ادر از ٹیریٹوریل جورسڈکشن. جو لیگل جورسڈکشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سول کیس کرمنل کے کورٹ میں فائل کیا جائے، بینکنگ کا کیس سول کورٹ میں فائل کیا جائے، یا کوئی بھی ایسا کیس جو اس کمپیٹنٹ عدالت میں فائل نہ کیا جائے تو اٹ از دا کیس از لیکنگ ٹو لیگل جورسڈکشن. یعنی سول کیس سول کورٹ میں ہی فائل کیا جائے، بینکنگ کا جو کیس ہے وہ بینکنگ کورٹ میں ہی ہو، اور FIR آگے جو ٹرائل یا کمپلینٹ ہے وہ کرمنل کورٹ میں ہی ہو، تب وہ لیگل جورسڈکشن پہ پورا اترتا ہے. دوسرا ہوتا ہے ٹیریٹوریل جورسڈکشن، کہ اگر جو آفینس ہے وہ کراچی میں ہوا ہے تو اسلام آباد میں FIR نہیں ہو سکتی. اگر کاز آف ایکشن جو ہے وہ اسلام آباد میں ہوا ہے تو وہ کراچی میں سول سوٹ فائل نہیں ہو سکتا. تو اسی حساب سے فیملی سوٹ میں آبجیکشن آتا ہے کہ خاتون تو ادھر رہتی ہی نہیں ہے تو اس کا دعویٰ خارج کیا جائے. اب وہ بیچاری وکیل کرتی ہے، فیس دیتی ہے، آگے جا کے دعویٰ خارج ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے مسئلہ ہوتا ہے. اس پہ ایک ایسا کیس آیا میرے پاس جو خاتون پشاور سے تھی، اور پھر اسلام آباد میں جو ہم نے کیس دائر کیا تو یہ آبجیکشن جو ان کا شوہر حضرات جو شوہر تھے ان کی طرف سے یہ آیا، ان کے وکیل کی طرف سے کہ جی یہ تو جورسڈکشن ہی نہیں بنتی. تو اس پہ میں نے جو ججمنٹ دی وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جو ٹیمپرری ریزیڈنس ہے وہیں پہ بھی سوٹ فائل ہو سکتا ہے. PLD 2012 سپریم کورٹ پیج نمبر 66 اور PLD 2008 سپریم کورٹ 22. اس میں سپریم کورٹ فرماتی ہے کہ سوٹ کین بی فائلڈ ایٹ ٹیمپرری آرڈینری ریزیڈنس آلسو. یعنی اگر کوئی خاتون اس کے شناختی کارڈ میں ایڈریس کراچی کا ہے لیکن وہ رہ رہی ہے اسلام آباد میں اپنی بہن چاچے مامے یا بھائی کے پاس، تو جہاں وہ عارضی طور پہ قیام کر رہی ہے وہاں پہ بھی وہ دعویٰ دائر کر سکتی ہے. اور وہ دعویٰ ہم نے دائر بھی کیا، مینٹینل بھی کروایا، اور میں نے وہ دعویٰ تقریباً ودن 30 days وہ ڈگری بھی کروایا.